नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सबके समक्ष मैं फिर से संदीप दास गुप्ता हाजिर हूँ स्पोकन इंग्लिश के गुण बताने के लिए या स्पोकन इंग्लिश के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझाने के लिए। आशा है अभी इतने दिन से आप 2-3 दिन से जो देखते जा रहे हैं, एक के बाद एक क्लास करते जा रहे हैं, इससे आपको फ़ायदा पहुँच रहा है। उम्मीद है आप मेरे बताए गए तरीके से अगर स्पोकन इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे तो श्योर आपको कामयाबी मिलेगी एंड आप धीरे धीरे इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट हो जाएंगे और अपना काम किसी भी तरह इंग्लिश में चलाने के लिए काबिल हो उठेंगे। तो दोस्तों, कल मैंने बताया था जो कैसे आप लोग स्पोकन इंग्लिश को और अच्छी तरह बोल सकते हैं या एक अच्छा वक्ता के रूप में पेश आ सकते हैं। लोगों के सामने अपना बात को किस तरीके से आप बहुत ठोस रूप से आप साबित कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ स्टाइल के बारे में बताऊंगा। इंग्लिश इज़ अ स्टाइलिश लैंग्वेज। मैंने आपको बोला ही था शुरू से ही, जो दूसरे लैंग्वेज का जो स्टाइल है और इंग्लिश के जो स्टाइल है, इसमें बहुत अंतर है। इंग्लिश हमेशा स्टाइल पुट करता है। आप अगर इंग्लिश को उस स्टाइलिश तरीके से ही बोले तो और अच्छा हो जाता है और सुनने में उसका ओरिजिनलिटी निकल आता है। हम लोगों के जो इंडियन लैंग्वेजेस है उसमें उतना स्टाइल नहीं है जितना इस ब्रिटिश लैंग्वेज में इंग्लिश में है। सो देखिए दोस्तों, आप अगर मान लीजिए किसी के घर गए हैं, आपको सामने टेबल में उनका एक पेन रखा हुआ है, आपको महसूस हुआ उस पेन से आपको कोई काम करना है, तो आप ये शिष्टाचार बोलते हैं जो आप उस इंसान से परमिशन लेके तभी उस पेन का इस्तेमाल करें। आप उनसे मांग सकते हैं, वो अगर दे तभी आप उसका इस्तेमाल करें। डायरेक्ट आप अपने हाथ से उठा के काम मत किया कीजिए। तो उस जगह में आप उनसे पेन मांगने के लिए आम तौर से आम इंडियन जो लोग स्पोकन इंग्लिश के शिष्टाचार नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं गिव मी योर पेन, लाइक दिस बोलेंगे। मगर आप स्पोकन इंग्लिश जो सीखे हैं, आप जो सीख के बात करोगे, उस समय आप क्या बोलोगे? मे आई हैव योर पेन प्लीज़। देखिए दोनों में कितना अंतर है। गिव मी योर पेन और मे आई हैव योर पेन प्लीज़, इन दोनों में आसमान और ज़मीन का अंतर है। आपके मुंह से ये सब सुनने के बाद वो इंसान बहुत खुश होंगे और आपके बारे में उनका इम्प्रेशन और अच्छा होगा। दोस्तों, वैसे ही है, आपको प्यास लगा है, आप उस इंसान से पानी मांगेंगे। आमतौर से जिनको स्पोकन इंग्लिश के बारे में नहीं पता, इंग्लिश के स्टाइल के बारे में नहीं पता, इसके शिष्टाचार के बारे में नहीं पता, वो बोलेंगे गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। मगर आप नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? A glass of water please. A glass of water please. ग को घ, ग्लास को ग्लास, ऑफ वाटर को वाटर प्लीज, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो वो बहुत इम्प्रेस्ड होंगे आपसे। नेक्स्ट, आपको अगर समय पूछना है, आम इंसान पूछते हैं व्हाट इज़ द टाइम, आप क्या बोलेंगे? टाइम प्लीज़। एंड अगर आपको उन्होंने शरबत ऑफ़र किए या चाय ऑफ़र किए या उन्होंने आपसे पूछा वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफ़ी, तो आपको, हाँ, अगर आप पीने चाहते हैं, आपको पसंद है, तो नॉर्मल आम तौर से लोग बोल देंगे यस आई विल ड्रिंक। मगर आप नहीं, आप बोलेंगे यस प्लीज़, यस प्लीज़। ये जो स्टाइल है, इससे आपके अंदर के जो नॉलेज है स्पोकन इंग्लिश के बारे में, आप जो जानकारी लेके आप आज बात कर रहे हैं, ये साबित करेगा। सेम वे, कोई आपके बहुत अच्छा मदद कर दिए, कोई आपको कोई चीज़ दिए, कोई आपको सहायता किए, उस समय आप उस इंसान से ऐसे नॉर्मली थैंक्स यार, थैंक्स, ये सब बोल के नहीं आइए। वो थैंक्स यार वगैरह अपने दोस्तों में चल सकता है, मगर जहाँ आप नए गए हैं या जिस इंसान के साथ आपका संपर्क बहुत अच्छी तरह तैयार करना है या आपका लेवल अच्छा है,
उस जगह में आप बोलेंगे मैनी मैनी थैंक्स टू यू। उस जगह में आपको बोलना है मैनी मैनी थैंक्स टू यू या थैंक यू वेरी मच। नॉर्मली थैंक यू वेरी मच इस शब्द को हम स्टाइल पुट करके बोल रहे हैं थैंक यू वेरी मच। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से हम अपना अंदर के कैपेबिलिटी को और साबित करेंगे एंड इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे। सेम वे, आपको कोई खाना परोस रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं थोड़ा सा खाए, उसके बाद आपका पेट भर गया, आप और खाना नहीं चाहते हैं। उस समय आप, आम आदमी नॉर्मली बोलता है नो आई डोंट वांट टू टेक मोर, मेरे को और नहीं चाहिए। मगर स्टाइल से पढ़ेंगे, स्टाइल बोलेंगे तो नो थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, आई हैड सफिशिएंट, मैं काफ़ी खा लिया। सेम वे, हम किसी से वादा किए थे मिलने का। सपोज आप किसी को बोले जो हाँ संडे हम आपसे आपके ऑफिस में मिलेंगे या संडे आपके घर आएंगे, या ऐसे कोई भी वादा किए थे, टाइम दिए थे और आप नहीं कर पाए। उस जगह में खाली सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। उस जगह में आपको स्टाइल पुट करके आई एम सॉरी आई couldn't make it that day, आई एम सॉरी आई couldn't make it that day, मतलब मैं उस दिन पहुंच नहीं पाया, मैं इसके लिए बहुत दुखी हूँ। सेम वे, जब आप किसी को समय दिए हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप उनका कोई काम कर देंगे, ठीक है दोस्तों, किसी एक समय के अंदर आप किसी को बोले हैं जो मैं आपका काम कंप्लीट कर दूंगा, मगर आप किसी कारण नहीं कर पाए, तो उस जगह में आप क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी आई couldn't make it in time, आई एम सॉरी आई couldn't make it in time। सेम इसी तरीके से आप कहीं पहुंचने में लेट हो गए, आप समय दिए हो, सपोज शाम को 4:30 बजे आप उस जगह में पहुंचेंगे, मगर आपको पहुंचते हुए 4:45 बज गया या 5 बज गया, क्या बोलना चाहिए? आई एम सॉरी आई गॉट लिटिल लेट, आई एम सॉरी आई गॉट लिटिल लेट, मैं दुखी हूँ, मैं थोड़ा सा देर कर दी। सेम वे, आपको मान लीजिए आपके वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंचा है या अनजाने में किसी को तकलीफ़ हुआ है या कोई आपसे नाराज़ हुआ है, आप डायरेक्टली उनके सामने नहीं जा पा रहे हो, आपके भाई जा रहा है, बहन जा रही है, आपके फ्रेंड जा रहा है, आप उनसे क्षमा मांगना चाह रहे हो उनके द्वारा, तो आप कैसे मांगेंगे? ये भी इंग्लिश, इस पॉलिश लैंग्वेज के शिष्टाचार हमें सिखा देता है। प्लीज़ बेग माई अपॉलॉजीज़, प्लीज़ बेग माई अपॉलॉजीज़। आप अगर उस इंसान को बोल दें जो मेरे तरफ से आप क्षमा मांग लेना, तो वो जाके जब बोलेंगे जो या ही हैज़ बेग्ड अपॉलॉजीज़ फ्रॉम यू, इस सेंटेंस को सुनते ही कोई आपके ऊपर गुस्सा भी हो तो वो अपना गुस्सा भूल जाएंगे। तो इस तरीके से आपसे कोई गलती हुआ था जिसके वजह से आप क्षमा मांग रहे हैं, तो वो आप किस तरीके से बोल सकते हो उनसे? इट वॉज ऑल बाई मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। आप अगर उनको टेलीफोन करके बोल रहे हैं या आप उनके समक्ष जाके बोल रहे हैं, तो आप बोल सकते हो जो वो गलती से हो गया था, मैं जानबूझ के आपको कष्ट नहीं पहुंचाया, तो इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए कृपया। तो इस जगह इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी सर और मैम। वो अगर पुरुष है तो उनको बोलिए प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी सर, एंड अगर महिला है तो उनको प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी मैम। इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, वो गलती से हो गया। आई एम वेरी सॉरी, ये शब्द हमेशा हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके बात का वैल्यू और बढ़ा देता है, आपके पर्सनालिटी
और डेवलप करता है, लोगों के मन में खुशी लाता है कि हाँ ये इंसान बहुत पोलाइट है एंड बहुत जेनरस है, जो बात पे अपना गलती कबूल करके सॉरी बोलते हैं। तो दोस्तों अब इतना ही, फिर मैं आपके पास वापस आऊँगा और बहुत सारे टिप्स लेके, एंड आशा है आपको मैं सहायता कर पाऊँगा। दोस्तों आप प्लीज़ कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे अहेड।